मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ मयूर विहार तिल्लोकपुरी में और बुद्ध के नज़दीक हूँ। और देख रहे हैं आप, बैनर लगा है, मोबाइल पर इशारे से प्रतिबंध है। पर आज कल यानी कि अचानक एक खबर आती है कि मोबाइल तो अंदर लेके जाने दिया जाएगा। यानी कि 4 दिसंबर की जो वोटिंग एमसीडी के लिए हो रही है उसमें साफ बताया गया है कि भाई चुनाव आयोग की ओर से अब मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। पर फिर भी शायद ये बैनर फिर भी लगा है, देख रहे हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई आप चाबी, एयरफोन वगैरह वगैरह, मतलब यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो यानी कि बूथ पे लेकर ना जाएं। वोट डालने जाएं तो सिर्फ पहचान पत्र और पर्ची लेके जाएं, जो आपका वोटर लिस्ट में नाम वाली पर्ची है। उसी के साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एम्बुलेंस को तो निकलने दिया जा रहा है, क्योंकि ये मेन रास्ता है। आप देखेंगे तो ये मेन रोड है और यहाँ से बाकी सबको रोका जाता है। और जो यानी कि मरीज हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग, उनको रिक्शे में बिठा के वोट डालने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। या अगर कोई यानी कि मजबूरी बताता है अपनी तो उसको अंदर जाने दिया जाता है। बाकी गाड़ी को वापस यहाँ से कर दिया जाता है किसी तरीके से भी कि आप इधर उधर से जाइएगा, ये बूथ के पास गाड़ी ना जाए। यानी कि 100 मीटर का दायरा जो बनाया हुआ है उसके ऊपर पूरी तरह से एहतियात रखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और वोटिंग हो रही है। वोटिंग का मैं बता दूं आपको कि वोटिंग का जो प्रतिशत है बड़ा कम चल रहा है। इस समय का लगभग 3 बज चुके हैं और 3 बजे जो खबर मेरे पास अंदर से आई वो ये है कि कुल 20% वोट पड़ा है। वोट बहुत स्लो पड़ रहा है, ये सब जानूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जिम्मेदार भी खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई बूथ लगे हैं, यानी कि बूथ एजेंट बनते हैं और ये जगह जगह यानी कि पर्ची लेके बैठते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी का नाम नहीं आया है तो वो यहाँ चेक करवा ले। इसी तरह से भाई 4 प्रत्याशी हैं यहाँ पर, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। तो इन चारों के प्रत्याशी चुनाव लड़े तिल्लोकपुरी मयूर विहार के अंदर और इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वो सब चेक करते हैं लिस्ट। एक एक आदमी का नाम बताना चाहते हैं। देख रहे हैं कि सब के सब खड़े हैं। राजुद्दीन साहब हैं, अक्सर हमेशा सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं, जो सामाजिक यानी के कार्य होते हैं जहां शांति बनाने की बात होती है। राजुद्दीन साहब, जानना चाह रहा हूं कि आप लोग कब से खड़े हैं और कैसा वोटिंग हो रही है? देखिएगा जी, जब भी चुनाव आते थे और मतदान का वक्त होता था, लोगों को ऐसा लगता था जैसे त्यौहार है, कोई उत्साह है। लेकिन इस बार हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वोट का प्रतिशत बहुत कम जा रहा है। तो लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। पिछली बार एसडीएम साहब ने भी मीटिंग कराई और सभी को कहा कि जी 100% वोट डले। दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी हुआ, दिल्ली सरकार की तरफ से भी हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आह्वान किया गया। साथ ही हमारे दिल्ली पुलिस के सहयोगी जितने भी थे, उन्होंने भी यही बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना वोट को बेकार ना करें। आप लोग मीटिंग में शामिल हुए थे, उसके बाद में आप लोगों ने क्या प्रचार किया, जा के लोगों से को बताया कि भाई वोट ज़्यादा से ज़्यादा करना है? देखिएगा जी, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताया, फेसबुक के माध्यम से भी बताया और घर घर जाकर भी बताया। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस बार जागरूक कम नज़र आ रहे हैं मेरे को। और भी बात करते हैं राजुद्दीन साहब आपसे हम। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, रोहित मैं 35 ब्लॉक में यहीं पे रहता हूँ। रोहित नाम है आपका। रोहित, वोट डाल दिया आप? हाँ जी, हाँ जी, ये निशान कहाँ है? डाल दिया सर। डाल दिया वोट। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप जो वोट डाल रहे हैं, कुछ लोगों को यानी कि आपने बताया कि भाई वोट डालना जरूरी है? वो तो खैर है ही ज़रूरी और बताना भी ज़रूरी है सर। और दूसरा जो सर ने बताया ना, वो बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस है ना, इनको बहुत बहुत है नमन। सबसे पहली बात तो जो इस तिल्लोकपुरी के अंदर जो बहुत शांति फैला रखी है ना इन्होंने, वो सबसे पहले है। ठीक है सर, फैला रखी है। हाँ, बदमाशी किसी की नहीं चल रही है सर यहाँ पे। अच्छे शांत बैठे इस टाइम पे। अक्सर डायलॉग ये होता था कि भाई बड़ी बदमाशी फैला रखी है, पर शांति फैली हुई है। ये सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि सुबह 6 बजे मेरी माँ जो है ना, वो सामने मेरा घर है, 6 बजे ना, सुबह 6 बजे ना पानी मोटर चलती है, पानी चालू होता है 6:15 या 6:30 बजे और 7 साढ़े 7 बजे चला जाता है। ये पहला है। ठीक है जी। अब आगे आ जाओ कूड़े के लिए। कूड़ा कई लोग खत्तों को लेकर इतनी दूर दूर फेंकने जाते हैं। कोई उस पर बहुत बात कर चुके हैं हम लोग चुनाव के, यानी कि आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग आपने वोट डाल दिया?
दिया, हाँ डाल दिया, आपने वोट डाला? डाल दिया वोट तो हमने। ये सब लोग वोट कर चुके हैं। शेख खान साहब, आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ मैं, लगातार प्रचार जब चल रहा था मैं देख रहा था, तो कुल मिलाकर जानना ये था कि वोटिंग कैसी चल रही है, और आप तो यानी कि बेंच लगा के बैठे हैं। देखिए वोटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग जो नाराज़ हैं, जो अभी तक नहीं निकले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है घर घर जाके कि वोट ज़रूर करें, क्योंकि प्रशासन का आह्वान है, अपील है उनसे कि वोट ज़रूर करें। एक ये हमें हक दिया है इस संविधान ने कि हमें अपना वोट ज़रूर करना चाहिए, और ये मौका है हम लोगों को अपने घरों से निकलने का। इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए, और सबसे हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जिस तरीके से सुबह जो जोश, ये देखा बुजुर्ग महिलाएं निकली वोट डालने, देखिए बहुत लोग निकले, और मैंने ये भी देखा सुबह कि कुछ कमियां थी प्रशासन की भी। क्या कमियां? जैसे कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर मैंने सेक्टर ऑफिसर और जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे मैंने बोला, तो तुरंत उन लोगों ने वो व्यवस्था भी बनाई है। बताया, हाँ, जो कमियां थी उनको बताने के बाद उन्होंने फटाफट आधे घंटे के अंदर व्यवस्था बनाई है, और लोग जो उमड़े हैं सुबह, उसके बाद फिर परसेंटेज थोड़ा सा घटा है। लोगों में क्या नाराज़गी है, उनसे बात करके उनको समझा के उनके वोट परसेंटेज जो है बढ़ जाए, क्योंकि जो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था इतनी मैनेजमेंट बनाया है, वो इसीलिए कि अपने घरों से निकल के ये मौका होता है, क्योंकि हमारे संविधान ने, भारत के जो संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया है, ये एक हमें हक दिया है, ठीक है, कि हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए भरपूर तरीके से। क्योंकि ठीक है शेख खान साहब, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि जैसे लोग वोट डाल के आ रहे हैं और या वोट डालने जा रहे हैं, तो कोई शिकायत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, शिकायत का यह है कि बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि जो लोग अब उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं उनके वोट आए हुए हैं, लेकिन जो उस एड्रेस पर रहते हैं उनके वोट कटे हुए हैं। कई लोग डेथ कर गए हैं, उनके नाम लिस्ट में हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम कट गए हैं। ये लोगों की गलती है? ये बीएलओ की गलती है। वो घर बैठे उन्होंने सर्वे किया, किस हिसाब से किया, या किसी पर्टिकुलर पार्टी के कहने पर उन्होंने किया, ये नहीं करना चाहिए। बहुत परसेंटेज कम रहेगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि और जो भीड़ कम है इसका कारण ये लोग नाराज़ हैं, क्योंकि अगर जिस घर में 10 से 12 वोट हैं तो वहाँ पर 5-6 वोट कट गए उसके। ये वोटिंग की अक्सर लग रहा है कि भाई वोट इस वजह से कम हो सकता है कि जो 20% यानी कि वोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि वोटिंग कम हो रही है, और इतना सारा जागरूक किया प्रशासन ने, फिर भी यानी कि कोशिश लगातार ही करने के बाद में भी वोटिंग कम हो रही है। सुनिए बात करते हैं अभी। मैम क्या नाम है आपका? नहीं माँ। जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सर एक ही रिक्वेस्ट है सर, वैसे हाथ जोड़ के, इस लाइन में ना कैमरा नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक। चलिए सुनिए, ये बातें बाद में करेंगे जब विधानसभा का चुनाव आएगा। इधर आइए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आपने सबने वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया है भैया, डाल दिया है। कुल मिलाकर बहुत सारी शिकायतें होती हैं, हर आदमी अपने तरीके से हर मुद्दे को उठाना चाहता है। मैं तो ये जी हमारा मकान है 142, पूरा नाला हमारा टूटा पड़ा, कोई नाले के लिए दिखा चुका हूँ, वो भी मैं दिखा चुका हूँ, नाला इनका दिखा चुका हूँ मैं। पिछली वीडियो में देखेंगे तो आप देख लेना। तो लगातार मैं ये चीज़ कवर करता रहा हूँ कि चुनाव के समय मुद्दे क्या रहे हैं, पर आज जो बात हो रही है वोट की, वोट प्रतिशत जो कम हो रहा है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। हर बूथ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, यही जानने के लिए कि वोट पड़ कितना रहा है और कोई असुविधा तो नहीं आ रही है वोटर के साथ में, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने वोट डालने की अपील ज़्यादा से ज़्यादा की, पर वोट का प्रतिशत घटा, और घटने के बाद में जो नुकसान होता नज़र आ रहा है उस पर थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं, बैठे हुए हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जिनके चेहरे पे वोट पड़ जाया करते हैं। अगर ये लोग अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। गुड्डू साहब थोड़ा जानना चाह रहा था कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह कुछ इसमें ऐसा हुआ ना, वोट जो है लिस्ट नहीं मिली है, लिस्ट की वजह से कुछ दिक्कत है, और जो है मशीन कुछ ख़राब हो रही है, लाइन लग रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, इस वजह से पब्लिक इस वजह से रुक रही नहीं है। प्रशासन की ओर से ढील मानेंगे? हाँ, प्रशासन की तरफ से वोट की वजह से जो लाइन लग रही है, भीड़ हो रही है, जो मशीन सही नहीं चली, बार बार मशीन ख़राब हो रही है 27 नंबर में, इसकी वजह से पब्लिक वापसी जा रही है। ये भीड़ की वजह भी हो रही है ये कि भाई मशीनें कुछ ख़राब होने की भी खबर मिल रही है। थोड़ा जानेंगे रियासत साहब और रशीद साहब दोनों। सर आइए जरा बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों मोहतबर शख्सियतें हैं। रशीद साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि खबरें मिल रही हैं कि वोट प्रतिशत कम हुआ और कुछ गड़बड़ी भी चल रही है मशीनों के अंदर, क्या इसकी जानकारी आपको है? हाँ, जानकारी मिली कि मशीन में कोई गड़बड़ी है। अभी मुझे जानकारी मिली 81 नंबर बूथ है हमारा अम्बेडकर कैंप का, वहाँ पे जो है बीप नहीं आ रही थी। तो जो हमारे कांग्रेस के जो इलेक्शन एजेंट हैं उनसे शिकायत की है, उन्होंने जाके देखा है। फिर अधिकारी आए? नहीं, उनसे मेरी फिर दोबारा बात नहीं हुई, मैं आगे चला गया। तो वोट प्रतिशत कम हुआ है, इसकी क्या वजह लग रही है?
नहीं वो अभी तो कम है फिलहाल, लेकिन अभी 5:30 बजे तक का टाइम है, तो उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। रियासत साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि खबर ये आ रही है कि मशीनें ख़राब चल रही हैं, पब्लिक कम निकल रही है घर से, आप लोग सब लोग यानी कि लगातार ऐलान भी कर रहे थे, अपील भी कर रहे थे, फिर भी इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, अभी जो ना अभी तो टाइम है, जिस तरीके से जो ना सुबह के टाइम पे जो ना एकदम से जो ना बहुत अच्छी पड़ी थी, उसी तरीके से जो ना अभी जो टाइम जो ना कम होता जाएगा, जो ना पोलिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। प्रशासन की ओर से ये बताया गया था कि जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग, उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम है, रिक्शों का इंतजाम है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको? हाँ है, ये इंतजाम है जो ना दोनों गेटों पर, दोनों स्कूल के वो चेयर जो ना लगी हुई हैं, जो विकलांग हैं उनके लिए जो ना वहाँ पे ले जाते हैं। मतलब वोटिंग सही हो रही है? हाँ, वोटिंग सही हो, शांति है? शांति है। कुल मिलाकर जब भाई जिम्मेदार लोग बता रहे हैं शांति है, तो किसी न किसी तरीके से आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो लगभग 3:30 का समय हुआ है, और देखना यह है कि भाई जैसे जैसे यानी कि आखिरी दौर आएगा तो भीड़ घर से निकल के आती है, क्योंकि छुट्टी का सब मजा लेना चाहते हैं, वोट की जिम्मेदारी कम लेना चाहते हैं। बने रहें मेरे साथ। देख रहा हूँ कि महिलाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं वोट डालने में। आप लोग वोट डाल के आ गए हैं? हाँ जी। कोई अंदर भीड़ तो नहीं थी ज़्यादा? नहीं तो नहीं पड़ी? नहीं कितनी महिलाएं अंदर होंगी? होंगी। कितनी देर में आया होगा? वैसे तो हमारे उसमें तो वार्ड में तो बहुत भीड़ थी, आधे घंटे 1 घंटे तक नंबर आया। शासन मदद कर रहा है वोट डालने में आसानी से? हाँ हाँ हाँ। सब एक्टिव हैं लोग? हाँ। आपने वोट डाली? नहीं, अभी मेरा आया नहीं है, बट मैं भी जाऊंगी। एक्चुअली मेरी सिस्टर अंदर गई हैं, वो आती हैं, उनको अपना फ़ोन दे करके फिर मैं डालने जाऊंगी, क्योंकि फ़ोन लेके अंदर जा नहीं सकते हैं। तो ये खबर चली है, कल से चलाई है हम लोगों ने भी खबर के फ़ोन अंदर लेके जा सकते हैं पर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आपको जानकारी नहीं है? नहीं, इतना नहीं पता था, बट आई थिंक मना किया था, तो हमने कहा कि वेट कर लेते हैं। वैसे भी मेरा इसमें बूथ में नहीं है, मेरा दूसरी जगह है, तो मैं सिस्टर का वेट कर रही हूँ। देन वो आती। कुल मिला के ये खबर चली कि अंदर मोबाइल लेके जा सकते हैं, अगर किसी के पास मोबाइल पकड़ाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। पर मैं जैसे दिखा चुका हूँ शुरू के अंदर, हर बूथ के आगे एक बैनर लगाया गया है, बैनर पर ये बताने की कोशिश की गई है चाबी, छल्ला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी यानी कि मोबाइल सहित आप अभी भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। बहरहाल अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, प्रशासन को ये मालूम पूरी तरीके से नहीं है, अधिकारियों को। अधिकारी गेट पर तो आपको मुस्तैद दिखाई दे जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये जानकारियों का अभाव जल्दबाजी में हो जाता है कि अभी तक यानी कि ये मालूम नहीं है अधिकारियों को कि भाई मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से देखिएगा यानी कि प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, हर तरह से यानी कि बिल्कुल शांति व्यवस्था है। बड़ा संवेदनशील इलाका है ये मयूर विहार तिल्लुकपुरी का। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और संवेदनशील सीट में गिनती होती है। एसडीएम, प्रशासन, मतलब सबकी नज़र बनी रहती है इस सीट के ऊपर कि भाई कोई हंगामा, कोई किसी तरह का यानी कि विरोध यहाँ पर ना हो जाए। पर जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरा लगातार चल रहा है, मैं दूर तक दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल शांति और प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी, किसी तरह से भी यानी कि कोई भी हुड़दंग यहाँ पर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, वोट पड़ रहा है, लगातार पड़ रहा है। एक बार इधर को दिखाइएगा, ज़्यादातर जो आती हुई दिखाएंगी वो देखेंगे वो महिलाएं दिखाई देंगी, यानी कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में। बने रहें मेरे साथ। देख रहा हूँ कि भाई मैंने जैसे शुरू में कहा है कि महिलाएँ ज़्यादा यानी कि कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। आप वोट डाल के आ गए? जी। क्या नाम है आपका? फरीना बेगम। फरीना जी, थोड़ा जानना चाह रहा था, ज़्यादा अंदर भीड़ तो नहीं है? बहुत भीड़ है। दिक्कत आ रही है वोट डालने में? जी। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं अंदर। बच्चे परेशान कर रहे हैं। थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी सर कि पैदल जाओ, पैदल आओ, वोटों की आपकी सहायता कर रहे हैं हम। बार बार ला रहे हैं, सबको ले जा रहे हैं, तो रिक्शे तो लगे हैं लाने के? नहीं दिया किसी ने एक भी रिक्शा, हम तो पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अपने घर की बहू बेटियों को ला रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस को ला रहे हैं, और क्या करें बताओ। भीड़ भी ज़्यादा हो रही है? भीड़ ज़्यादा हो रही है, खाने तक को तो किसी ने दिया नहीं। अरे खाने को तो कोई नहीं देता है, खाने को कौन देता है? चलिए देखिए, ये बूढ़ी माँ हैं, थोड़ी एजिड हैं और थोड़ा सा ये बता रही हैं कि भाई किसी तरीके से भी अगर ये महसूस किया जाए कि अगर सीनियरों को रिक्शे कम मिल रहे हैं। बहरहाल मैं ये देख रहा हूँ कि बराबर रिक्शों में सीनियर लोग बैठ के आ रहे हैं, जो बीमार हैं वो रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से तो यानी कि ये इंतजाम है, हालांकि एक आध को नहीं मिल रहा है तो वो अलग बातें। बने रहे मेरे साथ। अक्सर ऐसा होता है जब वोट पड़ रहे होते हैं तो कार्यकर्ता पार्टी के बराबर नज़र बना के रखते हैं और प्रत्याशी तो अपने मन में बहुत सारे ख्याल लेके बैठा होता है कि भाई किसी तरीके से भी मैं बूथ के आसपास जाता रहूं और ये जांच करता रहूं कि कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नीलम गौतम हैं जो कि भाई आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैंने कोशिश हर बूथ पे ये की कि मुझको कोई ना कोई प्रत्याशी का
कार्यकर्ता मिल जाए या ना मिले, मतलब कोई ना कोई बात हो जाए। पर जब मैं घूमा तो घूमते घूमते नीलम दिखाई दी है मुझे। नीलम जी कितनी देर से खड़ी हैं यहाँ पर आप? जय भीम भैया जी, हम तो सुबह से आए हुए हैं 6 बजे से ही। सुनने में आ रहा है, मुझे भी जानकारी मिली है ये कि बोटिंग कम हो रही है, उसकी वजह जान सकता हूँ? आपको ये जानकारी है बोटिंग कम हो रही है? हाँ, थोड़ा रिक्शे जो लगाए गए थे ना वो कम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए बोटिंग मतलब हो रही है कम। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बोटर निकलवाए जाए? जी कोशिश कर रहे हैं। कोई अप्रिय घटना की तो कोई खबर है नहीं? ये थोड़ा मुझे मतलब सुनने में आया था कि 27 ब्लॉक में जो स्कूल में जो मशीन थी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आई थी, लेकिन अब ठीक है। फिर भी बस वो शुरू में ऐसा लगा कि अधिकारी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, अफवाह सी उड़ी वो, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी आपने अपने कार्यकर्ताओं से जाना ये? जी जाना। सही बता रहे हैं सब कुछ? सही बता रहे हैं सब। वोटिंग यानी कि सही हो रही है? सही पड़ रही है। नीलम जी एक मेरा और ये सवाल था कि कितने बूथों पे जा चुकी होंगी आप अब तक? मैं तो कम से कम काफ़ी बूथों पे जा चुकी हूँ। सुबह से मैं चक्कर ही लगा रही हूँ जी। चलिए आपके लिए ये संघर्ष का समय है। बहरहाल ये नीलम गौतम है जो कि भाई अपना यानी कि प्रचार इन्होंने खूब जम के किया। मैंने लगातार भारत न्यूज़ 247 पर दिखाया और ये मैं आज भी सवाल कर रहा हूँ कि भाई आज वोट कैसा पड़ रहा है, जिससे कि भाई हमारे दर्शक ये जान सकें अच्छी तरह से कि वोट का प्रतिशत जिस तरह से प्रशासन ने बढ़ाने की बात कही थी और आम जनता को वोट डालना था, दिल्ली एमसीडी में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ सभी सर्व समाज सेवियों की भी कोशिश थी। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल और NGO सामाजिक संस्थाएं ये अपील कर रही थी बार बार, मस्जिद मंदिर से ये ऐलान हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़ाएं, पर महिलाएं ज़्यादा निकल के सामने दिखाई दे रही हैं, पुरुष कम दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि पासा पलटता कितनी देर में है और वोट प्रतिशत आखिर में कितना रहेगा। लगातार ये कोशिश कर रहा था कि वोट कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा, तो मुझे खबर ये मिल चुकी है मयूर विहार, तिल्लुकपुरी और आसपास के क्षेत्रों से कि लगभग 52 से 56% वोटिंग अब यानी कि हो चुकी है और 5 बजने में कुछ ही सेकंड रह गए हैं। 5:30 बजने में कुछ ही सेकंड रह गए हैं। बस अब आखिरी दौर का देख रहे हैं, यहाँ से सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब किसी की एंट्री नहीं होगी, जो लोग अंदर हैं वो वोट डालेंगे। और मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर कोई एजेंट है और वो बूथ पर बना था तो उसके पास जानकारी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार चौरसिया। सूरज कुमार, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि वोट अंदाजन कितने प्रतिशत पड़ चुका होगा? अगर देखा जाए तो यहाँ पर 54% वोटिंग गिर चुकी है, जो चांसेस भी हमारे नीलम जी के लग रहे हैं इस बार जीतने के। और नीलम जी इस बार मुझे लगता है बहुत ऐसी मुझे ये बताइए आप कि आप जब सबके पास में गए तो क्या बातचीत हुई, कितनी बात हुई? तो लोगों ने जैसे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लोग नीलम जी का ज़्यादातर में प्रचार कर रहे हैं, जैसे हमारे 24, 25, 26 ब्लॉक्स हैं, वहाँ से नीलम जी को प्रचार हो रहा है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। थोड़ा आप प्रचार की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा यही बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि तिल्लुकपुरी, मयूर विहार में 52 से 56% यानी कि वोटिंग की बात आई है और पूरी तरह से अब वोटिंग यानी कि बंद कर दी गई है। जो लोग अंदर हैं वो लोग बाहर आएंगे। बाकी प्रशासन की ओर से भी अब गाइडलाइंस ये बाकी आनी है कि भाई कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। बहरहाल जानना और सवाल करना अभी बहुत बना रहेगा, पर यह बताना ज़रूरी है कि 55 से 56% जो ये वोट पड़ा है ये प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ आम जनमानस के लिए भी एक सवाल खड़ा कर रहा है कि दिल्ली घरेलू चुनाव होता है, दिल्ली एमसीडी घरेलू चुनाव होता है और एमसीडी चुनाव के अंदर इतनी कम प्रतिशत अगर वोट पड़ता है, 55-56 वोट पड़ता है प्रतिशत, तो सवाल तो बनना ज़रूरी है कि कहाँ कमी रह गई। युवाओं के अंदर कहीं से कहीं तक भी जोश दिखाई नहीं दिया और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहीं। हमने ये कोशिश बराबर की है कि किस तरह से महिलाएं आ रही थी, लाइन में लग रही थी और कुछ ने ये शिकायत भी की है कि हाँ जो एक तरह से व्हील चेयर होती है या रिक्शा होता है वो नहीं था। कुछ खबर ये भी आई कि पूरी तरह से यानी कि लाइन के अंदर व्यवस्था बनी भी नहीं थी। बहरहाल पर जब देखने को आया ज़्यादातर का कहना यही था कि आज की व्यवस्था पहले से बेहतर थी, प्रशासन मुस्तैद था और कहीं से भी कोई भी छिटपुट घटना की कोई यानी कि खबर नहीं आई। पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव यानी कि संपन्न हुआ है और जैसे मैं दिखा देता हूँ मैं पूरी तरीके से कि कहीं से कहीं तक भी व्यवस्था बिगड़ी नहीं नज़र आई और रोड पूरा दिखाइएगा, रोड चालू रहा हर तरह से, यानी कि व्यवस्था बनी रही। किसी तरह से भी कोई भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। पर यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वोट प्रतिशत जिस तरह से घटा है वो एक सवाल का विषय है, इस पर सवाल होना चाहिए और इसमें मंथन भी होना चाहिए कि इतना वोट प्रतिशत कैसे कम हो गया। और जिस तरह से
त्रिलोकपुरी मयूर विहार को संवेदनशील सीट कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये दाग अभी यहाँ से हट जाना चाहिए और जो आला अधिकारी हैं वो इस पर अच्छे बूथ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को लुभाने की कोशिश करें, जिससे कि भाई यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। अब चुनाव यानी कि जो मतदान था, आज मतदान का दिन था, मतदान का समय शुरू हुआ सुबह 7 सवा 7 बजे के आसपास। अलग अलग जगहों पर यानी कि अलग अलग टाइम कर दिए गए थे, कुछ मशीनों की वजह से यानी कि कुछ अधिकारियों की वजह से और कुछ कार्यकर्ताओं की और एजेंटों की वजह से। बहरहाल ख़त्म सब जगह एक ही समय हुआ है 5:30 बजे, तो यानी कि 5:30 बज चुके हैं और अब मतदान का समय ख़त्म हो चुका है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।